यहाँ पर देख सकते हैं सिलेंडर फटी है, सिलेंडर फटी है गाड़ी। दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। सबसे बड़ी पुलिस प्रशासन की कमी है। जो सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। ये लाइव चांदनी चौक की लाल नमस्कार, प्रणाम। मैं गुड्डू चैनपुरिया, रियल न्यूज पे रियल बातों के साथ। तो दोस्तों, दिल्ली में जिस तरह धमाका हुआ, इससे दिल्ली दहल उठी। ठीक उसी तरह जिस तरह 2008 में दिल्ली दहली थी, क्योंकि 2008 के बाद यह पहली बार ऐसा हुआ है कि इस सरकार में दिल्ली में ऐसा धमाका हुआ है। क्योंकि यही मुद्दा था इस सरकार के पास, कि पिछली सरकारों में धमाके होते थे, आतंकवादी आते थे और मार के चले जाते थे, जो कि हमारी सरकार में ऐसा नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहने वालों के ऊपर ये तमाचा है। और दिल्ली को रोकने वाली बात ये थी कि 2008 में जो धमाके हुए थे वो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट थे, जो कि कनॉट पैलेस और अपना 12 खंभा रोड, अपने सीपी के अंदर और क्या कहते हैं अपना गफ्फार मार्केट के अंदर कई जगहों पे धमाका हुआ था, जिसमें कुल 35 लोगों की जान गई थी। लेकिन ठीक उसी की तरह कल जो दिल्ली में हुआ, इसमें अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक की पुष्टि यह है कि 16 लोगों की जान जा चुकी है। आंकड़े 16 पहुंच गए। पहले 1, फिर 3, फिर 8, 11, 13, अब 16 तक पहुंच चुका है। अब मुद्दे की बात यह है कि धमाका हुआ तो हुआ कैसे। दोस्तों, यह धमाका जो हुआ है ना, यह होना तो था दीपावली के टाइम पे यह धमाका होना था, क्योंकि आतंकवादी पूरी तैयारी के साथ दिल्ली में प्रवेश कर चुके थे। लेकिन दिल्ली में इन्हें मौका नहीं लगा। तो हुआ यूं कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस के जो अपने रिसोर्स थे, उससे पता चला कि दिल्ली के अंदर आतंकवादी दाखिल हो चुके हैं। तो उनकी रैकी करी जा रही थी, इंक्वायरी चली रही थी। कल ही फरीदाबाद में शाम को 29 किलोग्राम आरडीएक्स बरामद हुआ, कल ही। और ये न्यूज पे चल ही रहा था, तब तक खबर ये निकल के आई कि दिल्ली के लाल किले के सामने, ठीक मेट्रो गेट नंबर 2 के सामने जोरदार धमाका हुआ है। धमाका ये सोची समझी साजिश भी लगती है और इसके पीछे एक गहरी और बड़ी संगठन का हाथ भी हो सकता है, क्योंकि ये लोग अपने विस्फोटक पदार्थ को लेके वहां से गुजर रहे थे और ये गाड़ी, जिस गाड़ी में जा रहे थे, कही जाने वाली बात यह है कि लोगों ने कहा कि नहीं, ये एक इको गाड़ी है जिसका सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। शुरुआती जांच में लोगों ने अपना ओपिनियन ऐसे दिया, लेकिन बाद में पता चला कि ये i20 कार थी और हरियाणा नंबर कार थी, जिसके अंदर विस्फोटक था और ये उस रास्ते से जा रहे थे ये लोग। जैसे ही थोड़ा ट्रैफिक हुआ, एकदम ब्लास्ट हुआ। उससे पहले ये गाड़ी ठीक पार्किंग में 3 घंटे खड़ी रही। ये ड्राइवर 3 घंटे सीट पे बैठा रहा। इसने क्या करा है, मुंह पे मास्क लगा रखा, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, और ये गाड़ी जा रही है और बहुत ही जोरदार धमाका हुआ। कई परिवार का इसमें नुकसान हुआ, जिन्होंने अपनों को खोया है। अब देखने वाली बात यह है कि किसी अभी संगठन ने इसकी जिम्मेवारी नहीं ली है। विपक्ष जो है इसे बिहार चुनाव से जोड़ रहा है और गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहा है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह इसका जायजा लेने मौके वारदात पे पहुंचे और हॉस्पिटल गए, जहां पे पीड़ित लोगों का मुआयना किया और सभी पीड़ितों से मिले जो गंभीर रूप से घायल हैं। आनंद फानन में सभी लोगों को एलएमजी हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। अब जाके उसमें से कुछ जो मरीज थे, जो सीरियस थे, उनको आरएमएल हॉस्पिटल में रेफर किया गया। अब दोस्तों,
इतनी भारी मात्रा में दिल्ली के अंदर विस्फोटक पदार्थ घुसा कैसे, और दिल्ली की पुलिस क्या करती रही, कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान खड़ा करता है। क्योंकि ये राजधानी की बात है, जब राजधानी ही सेफ नहीं होगी तो बाकी राज्यों का क्या होगा। और यही नहीं नेपाल के बॉर्डर में भी कुछ विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए हैं, कुछ संदिग्ध लोग बरामद हुए हैं। शुरुआती जांच में पता लगा कि ये जो i20 कार है ये किसी सलमान नाम के व्यक्ति का है, जो कि गुड़गांव के शक्ति नगर एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। जांच में पता चला कि ये गाड़ी कई बार खरीद बेच की गई है और लास्ट में इसके तार पुलवामा से जोड़ा गया, क्योंकि लास्ट इस गाड़ी का जो ऑनर है वो पुलवामा का तारीख बताया गया है। अभी जांच चली रही है, पूर्ण रूप से इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि कहीं न कहीं ये घुमाने का काम हुआ है कि गाड़ी खरीदी गई, फिर बेची गई, फिर खरीदी गई, फिर बेची गई, जिसके अंदर फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है। आप देख रहे हो कितना अफरा तफरी मचा हुआ है दिल्ली के लाल किला पे। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तमाम मीडिया कर्मी हमारे पहुंचे हुए इसको कवर करने के लिए, और वहां पे दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, एनआईए की टीम, एनएसजी कमांडो भी पहुंची हुई है। आप देख रहे होंगे ये एक से एक एक्सपर्ट वहां पे लगे हुए हैं और इसकी पूरी जांच की जा रही है, क्योंकि गृह मंत्री ने पल पल की नजर बनाई हुई है उस मुद्दे पे, और पल पल का अपडेट मोदी जी तक जा रहा है। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि मुझे पल पल की रिपोर्ट चाहिए, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। अब ये विस्फोटक जो है जब शाम को पकड़ा गया तो कहीं न कहीं ये संदिग्ध जो थे, 3 थे गाड़ी के अंदर, इन्होंने अपनी लोकेशन को चेंज करी कि हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं अपनी लोकेशन को, ऐसा ना हो कि हमारी लोकेशन ट्रेस हो जाए और हम पकड़े जाए। तो पकड़े जाने के डर से इन्होंने अपनी लोकेशन चेंज करी, और होने को कौन टाल सकता है। और हुआ ऐसा कि ये लोकेशन चेंज करने के लिए जा रहे थे लाल किले के रास्ते से, ये लाला लाजपत राय मार्केट है, इसी रोड से ये लोग आगे जा रहे थे, तभी ये ब्लास्ट हो गया, जिसमें ये तीनों संदिग्ध भी मारे गए हैं और काफी सिविलियन का भी नुकसान हुआ है। 34 से 35 लोग इसमें जख्मी हैं और सिविलियंस में कम से कम 12 से 13 लोग मारे गए हैं। इसमें जस्ट इस कार के पीछे एक 22 साल का युवक था, जो कि वो भी मारा गया। क्या कसूर था इन बेचारों का, क्या कसूर था। लेकिन जब भी कभी ऐसा होता है हमारे देश के अंदर तो दिल को कचोटने वाली बात होती है कि हमारे स्पेशल सेल्स क्या कर रहे हैं। लेकिन ये कर भी क्या रहे, कितना भी आर्मी लगा लो, स्पेशल फोर्सेस लगा लो बॉर्डर के ऊपर, लेकिन जब घर के अंदर ही गद्दार घुसे होंगे जो हमारे और आपके बीच में रह के हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन अपना है कौन पराया है, और ऐसी हरकतें कर जाते हैं। जो खाते इस धरती का है, इस धरती पर पले बड़े, पढ़ाई करते हैं और फिर इस धरती के संग इतनी बड़ी गद्दारी करते हैं, और जिसमें से देखने वाली बात है कि ये सभी के सभी डॉक्टर हैं। इनका नाम आ रहा है कि उन्होंने डॉक्टरी करी है। अब ये डॉक्टरी करें या इंजीनियरिंग करें, लेकिन इनको वही करना है जो इन्हें करना है। ये इंजीनियर बन जाएंगे तब भी बॉम्ब ब्लास्ट ही करेंगे, क्योंकि अब बात आ रही है कि धर्म से जोड़ी जा रही है कि इस धर्म पे निशाना क्यों लगता है। निशाना इसीलिए लगता है कि अपने इस देश हो या बाहर के देशों में जितने भी 10 आतंकवादी संगठन हैं, सब के सब धर्म विशेष से आते हैं, और जितने भी वारदात हुई है सब के सब धर्म विशेष के लोग ही आते हैं। आप देख रहे होंगे कि इसमें किसी और व्यक्ति विशेष का नाम क्यों नहीं आता है, क्योंकि ये लोग मुल्क के गद्दार हैं और गद्दारी से कभी भी नहीं चूकते। बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है दिल्ली के अंदर, और आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। और क्या कहा हमारे अमित शाह ने, आप इसे भी सुनिए। आइए मिलते हैं अगले न्यूज पे, रियल न्यूज पे। तो इतनी भीड़ इलाके में जाम लगा हुआ, अगर ये जाम नहीं होता, ये खाली जगह में फटती है, कैसे ही होता। दुर्घटना हुई है जो इमरजेंसी, ये पुलिस वाला कोई नहीं था यहाँ मौके पे। 2 पुलिस वाले ब्लास्ट के बाद चौकी में से आए अंदर से, जो मौके पे आए। मेरे साथ जो बॉडी निकलवा रहे थे गाड़ी में से, गाड़ी में ऐसे डैमेज हो गई थी बॉडी, जो हमें चीर के मतलब पब्लिक की मदद से निकालनी पड़ रही थी। फिर 10 मिनट बाद पुलिस प्रशासन आया यहाँ पे, जो बॉडी निकलवाया। 4 बॉडी मैंने टैक्सी ड्राइवर की ड्रेस में वो निकलवाई है, एक जिंदी, बाकी 3 बॉडी। गाड़ी जो आपने आइडेंटिफाई की है वो कहाँ, क्या नंबर था, कैसी गाड़ी थी? मैं नंबर पूरा याद नहीं, मैं नंबर प्लेट मैंने दी वहां से उठा के उस पहली जो गाड़ी में धमाका वो कितनी तेज था धमाका, जो पहली गाड़ी में? गाड़ी में इतना तेज धमाका था, यहाँ से मैं कह रहा हूँ 1 किलोमीटर तक धमाका गया है।
इतना तेज और धमाका था। कितनी देर बाद यहाँ पर जो है दमकली गाड़ी और प्रशासन 10 मिनट बाद सब आए। 6:50 में मैंने फोन, जब मैं मेट्रो में जाने लगा 6:50 में धमाका हुआ है। उसके 10 मिनट बाद 10 मिनट में तो हमने बॉडी सब निकाल दी थी। आपने कुल कितनी बॉडीज निकाली? मैंने 4 बॉडी गाड़ी में से निकाली, 2 बॉडी रोड से उठाई है। 6 बॉडी निकाली। इफेक्ट हो गया उसकी वजह से? 10-12 गाड़ी खत्म है मौके पे जो थी, जिनका कोई वो नहीं है चलने वाला। और पब्लिक की कुछ नहीं कह सकती, रोड पार्क हो रहा था, मौके पर पुलिस प्रशासन हो। ये रोड आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर i20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीजों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तलाश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा।